अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, डॉक्टर दानिश रियल फोकस के साथ हाजिर है। इस वक्त पीटीआई का सोशल मीडिया जो इस वक्त ये पेट्रोल बढ़ा है, मौजूदा हुकूमत ने बढ़ाया है, इसके ऊपर क़यामत मचा दी है। और जो कुछ भी मौजूदा हुकूमत बग़ैर सोचे समझे, बग़ैर मुआशी तकाबिल, मुआशी जायज़ा और लिए बग़ैर जो कुछ भी हो रहा है वो कहा जा रहा है। और जब हक़ाइक़ हम सामने लाते हैं तो उन हक़ाइक़ पे दलाइल देने के बजाय गालियाँ दी जाती हैं। बाहर कोई बात नहीं, ये उनका काम है, हमारा काम अपना है। हम किसी के हिमायती नहीं है, लेकिन ये तो ज़रूर बताएंगे कि जी मौजूदा हुकूमत को आए हुए अभी 8 महीना हुआ है और इस हुकूमत में भी 2 वज़ीर चेंज हुए, एक मिफ्ता और एक इसहाक। मिफ्ता इस्माइल साहब के दौर में कोई पॉलिसी नहीं बनी और इस लिहाज से मुसलसल जो है वो मुआशी जो प्रॉब्लम्स आ रही थी पीछे से, देखिए ये प्रॉब्लम मुआशी कोई आज की नहीं है, 30 साल से चल रही है, 20 साल से चल रही है। मुशर्रफ साहब के दौर के बाद से भी ये मुसलसल प्रॉब्लम्स का रही, लेकिन सेटल रहा काफ़ी मामला। आसिफ अली ज़रदारी साहब का दौर देखें, नवाज शरीफ साहब का दौर देखें, इमरान खान साहब का दौर देखें, मुशर्रफ साहब का दौर देखें, कंपैरिजन इनमें होना चाहिए क्योंकि इन्होंने अपने अपने दौर गुजारे हैं। तकरीबन इनका भी जो है वो 4 साल का अरसा है, 5वें साल तो इलेक्शन का होता है। और नवाज शरीफ साहब का भी 2017 तक था क्योंकि उनको हटा दिया गया था। उसके बाद खाकान अब्बासी की हुकूमत आई थी, हालांकि वो भी PMLN के थे, लेकिन बड़ी पॉलिसी चेंज हो जाती है। याद रखिए उसमें मिफ्ता थे और उससे पहले इसहाक डार साहब थे और फिर केयरटेकर गवर्नमेंट आई थी। तो 4 साल ही है नवाज शरीफ का और 4 साल इमरान का। तो 4 साल इमरान और 4 साल नवाज शरीफ की कंपैरिजन तो बनती है, मुआशी कंपैरिजन तो बनती है, लेकिन ये 8 महीने की हुकूमत जिनको आए हुए अभी 8 महीने हुए हैं और उसमें भी मिफ्ता इस्माइल 5 महीने खा गए, 3 महीने की इसहाक डार साहब की हुकूमत है। देखिए बड़े बड़े माहिरीन इस बात को कहते हैं कि 2023 जून तक जो भी प्रॉब्लम्स मुआशी आएगी, ख़ास तौर पर इन्फ्लेशन, बेरोज़गारी, गुर्बत, दिस डैट, डॉलर का ऊपर जाना, फना जाना, इट इज़ द रिस्पॉन्सिबिलिटी, टोटल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द इमरान खान। क्योंकि इमरान खान साहब ने IMF से मुआहिदा किया और उस मुआहिदे की पासदारी नहीं की, बैन कर दिया और कई महीनों तक उन्होंने IMF के एग्रीमेंट करने के बावजूद आपके IMF के साथ मुआहिदा सस्पेंड किया, जिसकी बुनियाद पर IMF पीछे हटा और फिर ये मसाइल है। और जब मौजूदा हुकूमत ने जाके IMF से बात की तो IMF ने कहा कि वो जो एग्रीमेंट है 2019 और 21 का उसको पूरा कीजिए। तो गवर्नमेंट ने कहा कि भाई वो तो इमरान ने किया, हम तो आपके साथ नया मुआहिदा करते हैं। तो IMF ने कहा कि हम हुकूमतों से मुआहिदा करते हैं, इमरान खान हो, नवाज शरीफ हो, जरदारी है, वो आते हैं चले जाते हैं, हमारी हुकूमत पाकिस्तान से आज आप हैं तो आपको उसकी पासदारी करनी पड़ेगी। चुनांचे जनाब ये फैसला हुआ। अब जाहिर है उसमें तो जो इमरान खान आखिरी में एग्रीमेंट करके गए थे, अगर वो उसी वक्त इम्प्लीमेंट करते और ये हुकूमत नहीं आती तो डॉलर इससे भी तेज़ी से ऊपर जा चुका था, पेट्रोल इससे भी तेज़ी से ऊपर जाता जो अभी है। ये मैं बता दूं आपको, अगर कि कोई समझता है कि मैं आप बहुत बड़े मुआशी माहिर हैं तो आइए और हम आपको ये साबित करके देंगे कि अगर कितना लेवी पे कितना, पेट्रोलियम पे कितना, डीजल पे कितना, दूसरी चीज़ों में चार्जेस, आपके बिजली पे कितना, ये सारा कुछ आप एग्रीमेंट करके गए थे और बहुत ज़्यादा बढ़ा के गए थे, जो कि इसहाक डार साहब ने आके रोका है और इसकी बुनियाद पर IMF के साथ उनका क्लैश बना है। डॉलर को रोका गया, रुका डॉलर। फिर आपको पता है कि डॉलर भी इस वक्त जो है वो जंप लगा चुका है। तो ये जंप उस वक्त लगाया है जब इसहाक डार साहब को कहा गया कि आप, क्योंकि वो एग्रीमेंट का मसला था, नहीं हुआ और IMF उस पर जाएगा और जब तक IMF के साथ आप फ्री नहीं होंगे, खुलेंगे नहीं, उस वक्त तक आपके ये सारे
कर्जे जो आपको मुख्तलिफ दोस्त ममालिक से आना है, जिससे आपका रिजर्व बढ़ना है, एक्सपोर्ट बेहतर होनी है, ट्रेड डेफिसिट कम होना है और आपका रेमिटेंस, ये सब कुछ ख़राब हो जाएगा। और वो हुआ अभी पिछले दिनों। इसहाक डार साहब ने कोशिश की लेकिन IMF इस पर नहीं मानी। चुनांचे ये कहा गया है कि इसहाक डार साहब आपको मुश्किल फैसले करने पड़ेंगे। अब वो फैसले हो रहे हैं, डॉलर जाएगा ऊपर, जाना है। अगर इसहाक डार नहीं होते, इमरान खान होते, एग्रीमेंट तो नहीं करता। तभी किसी ने सही कहा, जो मुआशी माहिर कहते हैं 2023 तक, जून 2023 तक जो भी मुआशी ख़राबी होगी, बेरोज़गारी होगी, इन्फ्लेशन होगा, गुर्बत होगा, उसकी मुकम्मल जिम्मेदारी इमरान खान की है, मौजूदा हुकूमत। हाँ, जून 2023 के बाद अगर मुआशी बिगाड़ रहा और मज़ीद ख़राब हुआ तो उसकी मुकम्मल जिम्मेदारी शहबाज शरीफ हुकूमत पर होगी। ये बात क्लियर है। तो लोग नहीं समझते, लोग नहीं जानते। भैया आप मुकाबला शहबाज शरीफ की हुकूमत का ना करें, 3 महीने की इसहाक डार साहब की मुआशी पॉलिसी से ना करें, जबकि ये IMF का एग्रीमेंट आपने किया हुआ था, निभाना इनको था। और जो आपने एग्रीमेंट किया था उसमें डॉलर को ऊपर जाना था, पेट्रोल को ऊपर जाना था। हालांकि दुनिया में पेट्रोल की कीमत कम है, लेकिन आपने एग्री किया था कि हम ऊपर ले जाएंगे। बहुत बड़ी चीज़ आपने एग्री थी। सऊदी के साथ भी जो एग्रीमेंट किया था, जिसमें गवर्नर चॉइस सर्वर ने कहा था कि हमने तो गिरवी रख दिया है अपने आप को। 12 तो 2023 तक का है। अब सवाल ये पैदा होता है कि आपकी कंपैरिजन जो शोर मचा रहे हैं, करें ना आप। नवाज शरीफ 2017 की हुकूमत से चल लें, 2018 वाली कर लें, चले केयर टेकर भी शामिल कर लें। हम कई चीज़ों को दिखा चुके हैं, लेकिन मैं आज सिर्फ 2-3 चीज़ों पे बात करता हूँ। और वो है क्योंकि पेट्रोल पे बहुत शोर मचाया जा रहा है, डॉलर पे शोर मचाया जा रहा है। तो आइए हम आपको बताते हैं कि पेट्रोल जो है वो आपके जब वो थे, क्या नाम है, नवाज शरीफ साहब थे, तो फ़ी लीटर 75 रुपीज़ फ़ी लीटर था। याद रखिएगा कितना, 75 रुपीज़ फ़ी लीटर। जब 2018 की केयर टेकर गवर्नमेंट और शाहिद खाकाबन अब्बासी साहब ने छोड़ी अगस्त 2018 में, क्योंकि उससे इमरान आए थे, उस वक्त चला गया था ये पेट्रोल 94 पॉइंट समथिंग, ठीक है, 94 पॉइंट समथिंग लीटर। इमरान खान के 4 साल दौर में पेट्रोल कहाँ गया, 150, 150.99, 94.99। 2017 में नवाज शरीफ और इसहाक डार साहब थे, तो उस वक्त आपके पेट्रोल था 75। तो 75 और इमरान खान का 150, तकरीबन 75 रुपीज़ का इजाफा किया है इमरान खान ने, 75 रुपीज़ का। अब आइए डॉलर। नवाज शरीफ साहब के दौर में डॉलर था 112 रुपये 2017 में। 2018 में हुआ जब शाहिद खाकान अब्बासी की थी तो 116, और केयर टेकर में पहुंच गया वो 123। तो नवाज शरीफ की हुकूमत में कितना था, वो था 112, और उन्होंने लिया था 95 से, पीपल्स पार्टी से। पीपल्स पार्टी ने लिया था 70 से मुशर्रफ साहब से, वरना मुशर्रफ साहब ने 60 तक रोका हुआ था, लेकिन जब आखिरी मौके पे उनके खिलाफ पूरी कंपेन चली तो वो इंक्रीज़ हुआ था और 70 पे रुक गया था। 70 से 95 पीपल्स पार्टी ले गई 5 साल में, और 95 से 112 5 साल में नवाज शरीफ साहब ले गए। डिफरेंस देखिए कितना होगा, 5 ये और 12, 5, 17, ठीक है ना। आप इमरान खान साहब 123 से उठा के 189 पे ले गए। सोचें आप, यानी तकरीबन 90 और यहाँ 20 अगर कर लें तो आपका बन जाता है 70, और 2-3 और कर दें तो 67 रुपीज़ आपने इंक्रीज़ किया, उन्होंने 17 रुपीज़ इंक्रीज़ किया। ये नहीं देखते आप। नवाज शरीफ साहब की सारी डिटेल, मैं उनकी हिमायत नहीं करना, हमने तो सख्त जंग लड़ी थी उस वक्त भी। हम 5.8 पे खुश नहीं थे, जो कि एवरेज था। आपका एवरेज है 2.38, एक दफ़ा आपका 5.8 हुआ है, लेकिन एवरेज पे तो आप आ जाते हैं 3.38।
GDP, और PMLN जो है वो 5.7 5.8 पे खड़ी है एवरेज पे। तो कहने का मतलब ये है कि आदाद-ओ-शुमार पे आइए। आदाद-ओ-शुमार आप कहते हैं कि जनाब ट्रेड डेफिसिट 80 बिलियन आपका इंपोर्ट था, 30 था, तो समाज लगाइए ना, तकरीबन 50 का डिफरेंस था। अगर उनका 24 एक्सपोर्ट था और 50 इंपोर्ट था तो तकरीबन 25 का फ़र्क है, आपका तो 50। तो ये बात नहीं समझते आम आदमी कि ट्रेड डेफिसिट कहाँ तबाह हुआ। बहुत सारी चीज़ें मैंने अपने ट्विटर पे और व्हाट्सएप पे दी हुई हैं कि क्या कंपैरिजन है, लेकिन जो इस वक्त शोर मच रहा है वो कंपैरिजन मैंने दिया है कि जनाब आली पेट्रोल नवाज शरीफ साहब के दौर में 75 रुपए फ़ी लीटर था, शाहिद खाकान अब्बासी साहब के दौर में और केयर टेकर मिला के हुआ 94.99 फ़ी लीटर, और इमरान खान ने अपने 4 साल में इसको 150 तक ले गए, 150 लीटर फ़ी। अब आइए जनाब डॉलर का, तो नवाज शरीफ साहब के दौर में 112 था, फिर केयर टेकर 116 हुआ, शाहिद खाकान 123 हुआ, आपका केयर टेकर 189 हुआ आपके दौर में। तो आप इनसे मुकाबला करें, आप मौजूदा इस हुकूमत से ना करें। अभी तो 4 साल बाद आप पूछिएगा, 4 साल बाद आपका हक है कि आप शहबाज शरीफ की हुकूमत और अपनी हुकूमत का मुवाजना कीजिए, बिल्कुल कीजिए। लेकिन अभी 8 महीने की हुकूमत से, जिसमें 3 महीना सिर्फ इसहाक डार साहब को आया हुआ है, आप उसको शोर मचा रहे हैं और पूरा सोशल मीडिया में यूतियाज बैठ के बगैर कुछ सोचे समझे, कोई फिगर नहीं, कोई कंपैरिजन, और आप कंपैरिजन दें और फिगर्स दें तो आपको गालियां देते हैं, दलाइल में बात नहीं करते हैं। बार हमारा काम है कि हम हकाइक साइल हैं, ये हकाइक है, इसके ऊपर अगर इमरान खान को जब चीज़ जाती है तो तैश में आ जाते हैं। PTI वाले या तो हंसते हैं बहुत ज़ोर से या चीखते चिल्लाते हैं, लेकिन दलाइल पे बात नहीं करते हैं। हम तो मनाजरा करते हैं, आइए ना, जिस तरह इसहाक डार साहब ने मनाजरा किया इमरान खान को, हम भी करते हैं मनाजरा कि आइए आपके जो लोग हैं वो आके बैठे हैं हमारे साथ, हम बैठाते हैं, हम बताते हैं। हम ये भी बताएंगे कि 2023 तक जो मुआशी बदहाली हो रही है उसके ज़िम्मेदार इमरान खान है, 2023 के बाद शहबाज शरीफ होंगे। कुछ फिगर्स थी चाहिए, वैसे डिटेल अगर आप चाहें देखना तो मेरे ट्विटर अकाउंट में जाइए डॉक्टर दानिश 5, उसमें आपको एक एक चीज़, आलू, टमाटर, तेल, केरोसिन ऑयल, बिजली, गैस, रिज़र्व, रिमिटेंस, सब दिया हुआ है। और ख़ास तौर पे वो लोग जो कंपैरिजन कर रहे हैं या आपके साथ बहस कर रहे हैं, तो आपको उसमें बहुत ही सॉलिड, और ये सब जो फिगर्स है ये स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान और मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस और गवर्नमेंट के इदारे के हैं, जो कोई चैलेंज नहीं कर सकता। डॉक्टर दानिश को याद दीजिए। अल्लाह हाफिज़।